हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 18 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हॉबी होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि उसके जीवन में अब रेहान आ चुका था जो उसका पूरा ख्याल रखता है। और जो हमारी युंगी होती है वो अपने प्यारे से हबी के साथ रोमांस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ही जिमिन उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। युंगी बिल्कुल भी जिमिन को नहीं रोकती है, क्योंकि जिमिन जो कि आज तक उसे कभी टच नहीं किया था, जिस वजह से युंगी कभी कभी सैड हो जाती थी कि उसका हबी बहुत ज़्यादा ही अनरोमांटिक है। तो जब जिमिन का इस तरीके से सेक्सी रोमांस देखकर युंगी अब बिल्कुल ही भूल जाती है कि उसका हबी अनरोमांटिक है, और ऐसे ही इन दोनों की ये रात भी बीत जाती है। जिमिन ये हमेशा ही ख्याल रखता है कि हॉबी को और युंगी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब तो जिमिन खुद को इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने में ध्यान देता है। ये आराम से अपने काम को करता है और ये सावधानी बरतता है कि कभी इन लोगों पर कोई आँच ना आए, और ख़ास करके उसकी जान युंगी पर। युंगी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हबी किसी भी लड़की के जाल में फंसने वाला नहीं है। हाँ, उसे ये भी पता है कि सारी लड़कियां उसके हबी को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती हैं, लेकिन युंगी और जिमिन एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं। इसी वजह से युंगी अगर कहीं भी जाना होता है तो वो अगर जिमिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार से पूछती है तो जिमिन उसे कभी ना नहीं कहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर जिमिन ने मना कर दिया तो युंगी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसे काटे उसकी बात को। और अब हम देखते हैं कि जो युंगी होती है वो बड़े आराम से ऑफिस में होती है, क्योंकि उसने रेहान के साथ मिलकर कुछ प्लान किया होता है। रेहान ने उससे कहा होता है कि वो हॉबी को प्रपोज करना चाहता है, तो फिर उसके लिए वो क्या करे। तो हमारी प्यारी युंगी ने बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहा कि क्यों ना तुम उसके लिए सुसाइड का नाटक करो, जो कि रेहान का ही प्लान होता है। तो युंगी से रेहान कहता है कि ये तो मेरा ही प्लान था जो कि तुम मुझे बता रही हो। तो फिर युंगी कहती है कि कुछ अलग तरीके से करो ना, जिससे कि हॉबी को लगे कि तुम उससे प्यार करते हो और उसके पार्ट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो फिर रेहान कहता है हाँ, तुमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और क्या अलग तरीके से करना है। ये दोनों अपनी बातें ख़त्म करके चले जाते हैं ऑफिस में। अब रेहान जो होता है वो कहता है कि चलो अब इसे करते हैं। तो वो युंगी को कॉल करके बुला लेता है। अब युंगी भी ऑफिस से चली आती है, क्योंकि वो जिमिन के साथ ऑफिस में आती जाती रहती है, इससे उसे कोई नहीं रोकता है, कोई भी गार्ड। तो वो बड़े आराम से निकल आती है ऑफिस से। और जब देखती है तो रेहान ने पास ही बिल्डिंग पे खड़े होकर तमाशा किया होता है, जो कि जिमिन की बिल्डिंग के जस्ट सामने ही होता है। और ये देखकर युंगी शॉक हो जाती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हें और कोई स्पेस ही नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली। अगर तुम्हें सुसाइड करने का प्लान ही करना था तो फिर तुम जिमिन के ऑफिस के सामने क्यों कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला ना तो दोनों की ही खटिया खड़ी होने वाली है, और तुम्हारी वजह से अगर मुझे डांट पड़ी तो मैं तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। अब देखते हैं कि जो रेहान होता है वो आग जलाकर बीचों बीच खड़ा होता है और तमाशा कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा ही तमाशा करने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिमिन के गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिस वजह से जिमिन को बहुत जल्दी पता चल जाता है, और वो तुरंत ही उन लोगों को ऑफिस में बुलाता है। तो तीनों ही जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हॉबी बेचारी उन लोगों के ऊपर हंस रही थी कि इन दोनों का प्लान ही चौपट हो गया। तो अब हॉबी
हंस रही होती है तो योंगी और रेहान को खूब डांट पड़ती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा बुद्धू हो, तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिली, तुम लोग ये सब करना क्यों चाहते हो। तो फिर योंगी कुछ नहीं बोल पाती है और ना ही रेहान, और उन लोगों को बहुत सारी डांट पड़ती है जो कि हॉबी देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी उन लोगों से कहता है ये जिमिन कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे हॉबी से कुछ बात करनी है। अब योंगी का मुंह ही बन गया था, तो उसका हॉबी उनसे ऐसे बात कर रहा है, लेकिन अब वो क्या करे, गलती तो उसी की है। अब योंगी कुछ नहीं कर सकती थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब उससे हमारा जिमिन भी नाराज़ हो जाएगा, वो ये सोचकर उस कैबिन से चली जाती है। यहाँ पर रेहान की भी बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि अभी उसका ऑफिस में इतना भी अच्छा दिन नहीं चल रहा था। ऊपर से उसे जिमिन से डांट पड़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है उसके लिए। लेकिन वो अपने करियर में कभी भी इस तरीके से किसी से भी डांट नहीं खाई है, चाहे उसके डैड हो चाहे कोई भी। लेकिन आज जिमिन ने उसे बहुत ज़्यादा ही डांट दिया। अब वहाँ पर हॉबी ही होती है, बाकी दोनों चले जाते हैं। अब हॉबी बहुत ज़्यादा ही शौक थी, लेकिन उसे हंसी आ रही थी। लेकिन जिमिन कहता है कि मैं तुमसे सीधे से सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है। तो हॉबी कहती है हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं है, मेरे पास्ट को लेकर अगर कोई बात हो गई तब। तो जिमिन कहता है कि एक बार उस पर ट्रस्ट करके देखो, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ेगा, और उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, सच्ची मोहब्बत भी देखी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें चीट करेगा और वो तुम्हारा साथ हमेशा देगा, क्योंकि पार्क जिमिन कभी भी धोखा नहीं खा सकता किसी भी इंसान को पहचानने में। तो तुम उस पर ध्यान दो, मैं तुमसे यही कहूँगा। तो हॉबी भी कहती है ठीक है भाई, क्योंकि उसे पता होता है कि जिमिन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। उसने बहुत सारे इंसानों से मुलाकात की है, उसे इंसान पहचानना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और उसे ये भी पता है कि किस इंसान में कौन सी क्वालिटी है। वो बहुत ज़्यादा ही परख कर ही किसी के लिए चुनता है। तो जिमिन ने उसे साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो जेके, जो कि ते के साथ रिस्पेक्टफुली बातें करती है और ते भी उससे रिस्पेक्टफुली बातें करता है, पर इन लोगों के बीच में अभी लव नहीं आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को परेशान करने वाला है। लेकिन जिमिन की बातों पर जेके भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, और जेके को पूरा विश्वास है कि जिमिन उसके लिए जो भी किया वो सही है। ते जो है जिमिन का बहुत भरोसेमंद आदमी है, ते बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा करता है। इसी वजह से उसने जेके की शादी उससे करा दी, क्योंकि उसके बारे में वो सब कुछ जानता है। ते जो कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, लेकिन आज जेके की वजह से उसे एक फैमिली मिल गई है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वो हमेशा ही उससे बहुत प्यार और पोलाइटली से बात करता है। वो शायद डरता है कि वो जिमिन की बहन है, लेकिन उसे क्या पता कि अब जेके भी थोड़ा थोड़ा उस पर ट्रस्ट करने लगी है, और शायद जेके को थोड़ा थोड़ा उससे प्यार होने लगा है, क्योंकि जेके उसको देखकर हमेशा ही उसे ऐसा लगता है कि शायद भाई ने बहुत सही किया है। और सही बात तो यही है कि जिमिन जेके के लिए हमेशा ही परफेक्ट ही पर्सन चुनेगा, और उसे पता है कि इन दोनों में आगे प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट और हैंडसम बॉय है, और हमारा जो जिमिन है वो केबिन में आराम से बैठा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने जो युंगी को डांटा है, युंगी मुंह फुलाकर ही बैठी होगी, अब उसे घर जाके मनाना पड़ेगा। लेकिन जिमिन को ये भी पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, अगर उसे कुछ हो जाता तब। जिमिन बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हस्बैंड है, वो जेके के बारे में तो क्या, युंगी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाने देना चाहता है, और जो युंगी है वो अपनी हरकतों से हमेशा ही उसे नाराज़ कर देती है। तो इस वजह से जिमिन आज थोड़ा सा नाराज़ हो गया है, लेकिन वो जिमिन
युंगी से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उससे कभी भी नाराज़ रह ही नहीं सकता है। वो छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, वाइफी तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम बिल्कुल ही एक 5 साल की बच्ची जैसे रिएक्ट करती हो। अब यह सोचकर वो स्माइल करता है क्योंकि युंगी की हरकतें ही 5 साल की बच्ची की तरह है। वो हमेशा ही उछल कूद करती रहती है जबकि इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अब और ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगा, तो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। और अभी मेरी स्टोरी में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आगे जाके जो न्यू स्टोरी दूंगी मुझे उम्मीद है उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। वो वन शॉट स्टोरी होगी जो आप लोगों को पसंद आएगी। ओके बाय आर्मीज।